देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां भाजपा जसपा संयुक्त प्रत्याशी राम मान सिंह ने आज धारूहेड़ा नगरपालिका चेयरमैन के उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा, जहां पिछली हार से सबक लेते हुए इस बार भाजपा और जसपा ने अपने प्रत्याशी को मजबूती देते हुए परिवार को एकजुट बनाते हुए जीत का संकल्प लिया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष हुकुमचंद यादव ने बागी उम्मीदवारों पर कार्रवाई करते हुए राव मान सिंह को विजयी बनाने की अपील की है। वहीं पूर्व चेयरमैन राव इंद्रपाल ने भी अपने कार्य के आधार पर राव मान सिंह को समर्थन देने की अपील की। वहीं जसपा जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर सभरवाल ने कहा कि इस बार हम निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे और पिछली गलतियों से सबक लेते हुए आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर उनके साथ उनके भाजपा और जसपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, नगरपालिका धारूहेड़ा का ये जो उपचुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और क्योंकि पिछला जो इलेक्शन था उसमें ये सीट जसपा को गई थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और जसपा के प्रदेश शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला लिया कि इस बार भी जसपा यहाँ से चुनाव लड़े। और इसीलिए आज जसपा और भाजपा दोनों मिलकर के राव मान सिंह को मैदान में उतारा है और इनका नॉमिनेशन के लिए सभी भारतीय जनता पार्टी और जसपा के कार्यकर्ता और नेता यहाँ एकत्रित हुए हैं। यही कहना चाहूँगा। पिछली बार पिछड़ने का क्या कारण रहा? देखिए, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। कई बार समय नहीं होता, कई बार कई स्थितियाँ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई पिछली बार पिछड़ गए थे तो अब के वो स्थिति आपके उल्टा है। बिल्कुल। भाजपा का एक पदाधिकारी बागी होकर के चुनाव लड़ रहा है, इस डैमेज कंट्रोल को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का जो बागी उम्मीदवार होकर चुनाव लड़ेगा तो हम पहले तो उससे प्रार्थना करेंगे, उसको आदेश देंगे और यदि नहीं मानता है तो फिर शीर्ष नेतृत्व को हम उसकी रिपोर्ट भेज देंगे। जो शीर्ष नेतृत्व इसका जो भी फैसला लेगा वो बता दिया जाएगा। और गांव के आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको मालूम है कि आने वाली 12 तारीख को कमेटी के प्रधानी के चुनाव होने जा रहे हैं और जो भी प्रत्याशी हैं आप लोगों के सामने हैं। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन उम्मीदवार राव मान सिंह है, जो कि मेरा पोता लगता है। तो मेरी गांव वालों से, समाज के सभी लोगों से ये अपील है कि जिस सरकार में अपना साझा बनाएं और गांव में विकास करवाने का जो है काम करें। और जो भी ये उम्मीदवार आप लोगों के सामने हैं, जैसे मेरे सभी पत्रकार बंधुओं ने कहा, कुछ बीजेपी के बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी उस आदमी ने जो है चुनाव लड़ा और इस बार भी अपनी पत्नी का फार्म भरवाने का जो है काम किया है। तो उनके खिलाफ प्रधान जी ने कहा कि हम उनको मनाएंगे या एक्शन लेंगे, कमेटी को रिपोर्ट भेजेंगे। जो कमेटी करेगी ऊपर से जो फैसला आएगा और उनको जो है नोटिस किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्रेस भी है, आप लोग भी हैं। जेलदार परिवार हमेशा इस गांव का दुख सुख का साथी रहा है और मैं सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर भी रहा, टूरिज्म का चेयरमैन भी रहा, लेबर कोऑपरेटिव फेडरेशन हरियाणा का भी चेयरमैन रहा। उस समय में मैं जितनी सेवा हो चुकी, मैंने गांव में यहाँ 27 लड़के हरियाणा पुलिस में लगाने का काम किया, 6-7 लेक्चरार लगाए और पूरे हल्के में 97 आदमी लगाए। ये पूरी जनता खड़ी है, पूछ लो अब मैंने वो आदमी लगाए या नहीं लगाए। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है, सब उम्मीदवारों से और जनता से सोच समझ के वोट दें और नकली आदमियों से सावधान रहें और अपना एक एक वोट चाबी पे लगा करके मान सिंह को जिताने का काम करें। आपके गांव में ग्रांट आएगी, विकास होगा। और ये जो आदमी आज घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो इन आदमियों से आपको जो है सावधान रहना है। ठीक है, थैंक यू।
पहली बार हमारे परिवार में एकजुटता नहीं हो पाई थी किसी परिवार की अपनी बातचीत के कारण। इस बार हमारा परिवार एकजुट होकर पूरी मेहनत से पूरे धारवेड़ा में अपनी जितना भी हो सकेगा पूरी मेहनत से जुट के एक तरह लड़ेगी। चुनौतियाँ भी जरूर होंगी सामने। चुनौतियाँ सामने है ही। अब गंदे पानी की जो चुनौती आ रही है जी, अजय चौटाला जी आज आ रहे हैं, 3 बजे प्रोग्राम है। उस चुनौती का भी सामना अजय चौटाला जी हम भी नेतृत्व करेंगे, कैसे आगे उसके लिए अच्छा काम करा जाए। चुनाव आप लड़ रहे हैं, मुद्दे क्या होंगे धारवेड़ा की? बट लंबे समय से समस्या है गंदे पानी की, बेवाड़ी के पानी की। जी समस्या के लिए आज अजय चौटाला जी आ रहे हैं, उसका वो जो भी होगा अपने बातचीत करके अपने फैसला निकालेंगे उसका आज। और मुख्यमंत्री जी ने किया है, पहले माननीय मुख्यमंत्री पहले 146 करोड़ का आप सबको पता होगा कि 146 करोड़ का बजट पास हो गया है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर आए थे रेवाड़ी में, उन्होंने इस चीज़ पे इंटरव्यू भी दिया था। तो इस चीज़ के बारे में आज सारा फैसला आ जाएगा लोगों के सामने सबके। आज इसके एंडिंग मतलब अच्छे से काम का और रुख आ जाएगा। एक तरफ संदीप बोरा, दूसरी तरफ कंवर सिंह भी खैर अपने बेटे को लड़ा रहे हैं, किससे फाइट मांगते हैं? जी अभी किसी से फाइट नहीं है हमारी अपने, हम तो अपने रूप में अपने विजय की और अक्सर सिंह है। मेरे पिताजी स्वर्गीय राव शमशेर सिंह रहे यहाँ पर, और आपको मालूम है उनका योगदान जो गांव के लिए रहा है, इलाके के लिए रहा है, उसमें कोई छिपा नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं 2006 में रिटायर होकर वापस आया हूँ, और कारगिल युद्ध के टाइम पे मेरा एक ये अवार्ड भी मिला हुआ है, गैलेंट्री अवार्ड। लेकिन इसके अलावा पूरे सर्विस करियर में जो कुछ बन पाया अपनी तरफ से हमने किया अपने इलाके के लोगों के लिए। हर स्टेशन में, हर ओहदे पे कोई ना कोई किसी न किसी की मदद करने की आवश्यकता चुनाव मैदान में है। अब मान सिंह जी के लिए उनका तो सपोर्ट पूरी तरह है ही हमारा सबका, क्योंकि एक यंग आदमी जिसके साथ पूरा प्रशासन भी लगा रहेगा, वो डेफिनेटली रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। हम लोगों का भी साथ रहेगा, हम लोगों की एडवाइस भी रहेगी, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो इसमें काम आएगा उनके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बिल्कुल आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छे उम्मीदवार उतरेंगे। नॉमिनेशन किया है आज भाजपा जसपा प्रत्याशी ने। आज धारवेड़ा नगर पालिका के उपचुनाव के लिए चेयरमैन पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में राव मान सिंह ने अपना नामांकन किया है। हम इनको उम्मीद करते हैं कि आने वाला चुनाव बहुत अच्छा होगा। हम एक तरफा चुनाव रहेगा और अच्छी वोटों के अंतर से जीतेगा, और दोनों पार्टियां एकजुट होकर के, जिस तरह पिछला चुनाव दोनों ने एकजुट होकर के लड़ा था, इस बार एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। ये पिछली बार भी जो चुनाव लड़ा था आपने, एकजुट नहीं थी पार्टी बीजेपी और जेजेपी, अब भी पिछली बार की तरह वो कैंडिडेट फिर खड़ा हो गया मैदान में। पार्टियां दोनों एकजुट थी, इसमें किसी प्रकार का कोई शक और शिकवा नहीं है कि पार्टियां एकजुट थी, कार्यकर्ता एकजुट थे। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि लोगों का मन था राव मान सिंह को वोट देने का, लेकिन परिवार के अंदर वैचारिक मतभेद के कारण उन लोगों ने अपना मन चेंज कर लिया। इस बार परिवार पूरी तरह एकजुट है और इसका फायदा परिवार को मिलेगा। चुनाव एक तरफा रहेगा। जिन लोगों का मन था राव मान सिंह को वोट देने का, उन्होंने तय कर लिया कि परिवार की फूट की वजह से कैंडिडेट शायद नज़दीक नहीं लग पाएगा, तो उन्होंने अपना विचार बदल लिया। इस बार पूरा परिवार एकजुट है। पूरे परिवार ने, जेलदार परिवार ने बैठ करके ये फैसला कर दिया है और पूरा परिवार एकजुट है। और पूरा जेलदार परिवार धारवेड़ा के सुख दुख का साथी रहा है, इसका फायदा मिलेगा। और चौथे पे नहीं, इस बार बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे, किसी प्रकार का कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा के कैंडिडेट्स की बात करें, आपका गठबंधन है, मान लिया पिछली बार भी वैसा ही हुआ था कि पदाधिकारी को वहाँ से आकर यहाँ चुनाव लड़ने लग गया। अब भी उसके बाद उन्होंने बर्खास्त कर दिया। अब फिर चुनाव से पहले फिर भाजपा में चले गए, अब फिर भाजपा करी के बर्खास्त कर देंगे। उनका नाम भी भेजा था, बाकायदा नाम भी भेजा था उनका। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन कोई जब व्यक्ति किसी पार्टी का पदाधिकारी होता है तो उसकी फिर पार्टी के साथ मर्यादा होती है। इस बार ये तय कर लिया गया है केवल यहीं पर नहीं, शीर्ष नेतृत्व में बैठ करके दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों ने बैठ करके फैसला कर लिया कि जब भी अगर कोई इस प्रकार इस तरह का उम्मीदवार पार्टी से बागी होकर के चुनाव लड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। कार्रवाई तो पिछली बार भी फिर हो गया। नहीं, आपको जो नुकसान होना था वो हो चुका था, आपके फिर हो जाएगा। इस बार उस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। क्या बीजेपी से गठबंधन धर्म का पालन किया जाएगा? विद्या भीतर घात रखे निश्चित रूप से तहे दिल से गठबंधन धर्म का पालन। ठीक है।
हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।